उपकारम अरिहंताणम तहेव शेद्धाणम हरिवच्छायाणम दोयमीया शब्द साहूरम। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक विश्वर भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांगवी जिनवाणी माता की, चार्य चक्रवर्ती विश्वदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवत श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। आचार्य जयसेन स्वामी धर्म रत्नाकर में ज्ञान दान फलम प्रकरण के अंतर्गत कहते हैं, ज्ञान ही एक समान काल में अनेकों का, बहुत से श्रोता जनों का उपकार किया करता है तथा वह दिए जाने पर हानि को ना प्राप्त होकर वृद्धि को ही प्राप्त होता है। यही आश्चर्य की बात है। ज्ञान में धन की अपेक्षा यह विशेषता समझनी चाहिए। क्या कहते हैं? ज्ञान एक काल में बहुत लोगों का उपकार करता है। ज्ञान एक काल में बहुत लोगों का उपकार करता है। मैं बोल रहा हूं, मुझे एक व्यक्ति सुने या 1000 लोग सुने, ज्ञान में कमी नहीं है। वैसे ही प्रकाश, लाइट जल रही है, एक व्यक्ति पढ़ाई करे या 10 लोग पढ़ाई करें, लाइट बढ़ती नहीं। सूरज निकला है, 1000 लोग लाभ ले, पूरी दुनिया लाभ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान एक काल में अनेक लोगों का उपकार कर देता है। लेकिन धन के साथ ऐसा नहीं। धन जिसे दिया जाएगा उसी का उपकार करेगा। यहां पर इतने लोग बैठे, यदि कोई किसी को 2000 रुपए देता है तो जिसको दिया गया वो उसका ही हो गया। अब ऐसा नहीं कि 2000 का नोट एक को दिया गया है, वो नोट सबके पास फोटोकॉपी होकर के पहुंच जाए, नहीं। धन जिसे दिया जाता है उसका ही उपकार करता है। लेकिन ज्ञान एक काल में अनेक लोगों का उपकार करता है। एक बात। दूसरी बात, ज्ञान देने पर बढ़ता है, धन देने पर घटता है। आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपने अपने भाई को, अपने बेटे को 25,000 दे दिए, आपके पास कितने बचे? 25 बचे। लेकिन ज्ञान के साथ ऐसा नहीं। मेरे पास जितना ज्ञान मैं आपको पूरा भी दे दूं तो आपको मिल जाता है और मेरा कुछ जाता नहीं। मेरा तो मेरा है ही, लेकिन आप भी उतने ही ज्ञानी हो गए जितना ज्ञानी में हो। तो ज्ञान और धन में इतना ही अंतर है। ज्ञान देने से घटता नहीं है, धन देने से घट जाता है। धन देने से एक का ही उपकार होता है, ज्ञान देने से एक समय में अनेकों का उपकार हो जाता है। यह विशेषता है। इसीलिए ज्ञान दान से बढ़कर के कुछ भी नहीं, क्योंकि वह जो दिया जा रहा है उससे वृद्धि ही हो रही है। सर्वत्र लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञान दान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक ज्ञानी अनेकों लोगों को ज्ञानी बना सकता है, लेकिन एक दानी अनेक लोगों को धनवान नहीं बना सकता। एक दानी अनेकों लोगों को धनवान नहीं बना सकता, अनेकों लोगों का भला नहीं कर सकता, अनेकों लोगों को उपकार नहीं कर सकता। जिसको दिया गया है बस उसका ही काम। इसीलिए ज्ञान के लिए जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए।
ज्ञान के प्रति उत्सुकता हमारे भीतर होनी चाहिए। ज्ञान का कभी अंत नहीं आता, ज्ञान का कभी अंत नहीं है। आप लेते जाओ तो अंत नहीं, और आप देते जाओ तो अंत नहीं। उदाहरण के तौर पर समुद्र, उदाहरण के तौर पर समुद्र, समुद्र में हजारों नदियां लगातार गिर रही, हजारों नदियां लगातार गिर रही, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती। कभी सुना है आपने समुद्र में बाढ़ आती? हाँ, सुनामी आदि आती। क्या आती? वो क्यों आती? क्योंकि समुद्र के भीतर भूकंप आता है। समुद्र के भीतर भूकंप आता है, तो भूकंप के कारण से पानी बाहर फेंकता है, तो इस कारण से वो सुनामी आदि की लहरें 10-20 मीटर ऊपर उछाल लेकर के तटों पर बसे हुए लोगों को तबाह कर। अन्यथा जो समुद्र की सीमा निश्चित है, आप बंबई गए हो, आप चेन्नई गए हो, आप पौंडीचेरी गए हो, जहां जहां समुद्री तट है आप वहां गए हो, तो आप देख रहे हैं तट बने हुए, किनारे बने हुए, बढ़िया मजबूत किनारे बने हुए। कितना भी ज्वार भाटा आए, वो सीमा है, वहीं तक उसका पानी आता है। और जब जाता है, हम जब तिथल गए थे, वैसे तो जुहू बीच भी गए मुंबई में, सुबह टाइम जाओ तो ये तट है, आपको कम से कम 1.5-2-3 किलोमीटर तक आपको दूर जाना पड़ेगा, तब जाकर के पानी मिलेगा, इतने दूर चले जाता है। और शाम को समुद्र देखने जाओ तो किनारे पर खड़े रहो, वहीं पर लहरें आकर के धक्के मारे, शाम को पानी तट पर आ जाता है और सुबह 2-3 किलोमीटर दूर चला जाता है। शाम को आकर के देखने वाला कहता है, मैं तो सुबह वहां तक गया था, अभी तो वहां जाने का सोच भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति होती है। तो समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता, और समुद्र से कितना भी पानी निकाल लो, सूखा नहीं पड़ता है। नदी के साथ, कुओं के साथ क्या है? नदी, गर्मी का मौसम आएगा, अभी देखो तो बाढ़ आई हुई है, 2 दिन बाद देखोगे तो अपनी औकात में आ जाएगी। गर्मी के दिनों में उसकी औकात पता चल जाएगी, एकदम सूखापन, खालीपन आ जाएगा। कुएं के साथ भी ऐसा है, अभी बिल्कुल लबालब भरे हुए, गर्मी आते आते ऐसी स्थिति हो जाएगी कि थोड़ा सा पानी शेष रह जाएगा। और ऐसे भी कुएं होते हैं जो गर्मी में पूरे सूख भी जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ज्ञान और धन की बात चल रही है, इसलिए मैं इतने उदाहरण दे रहा हूं। अब ज्ञान जो है वो समुद्र के समान, क्या समुद्र कितना भी निकालो कभी खाली, और कितना भी डालो कभी का खत्म नहीं होगा। जिंदगी की आखिरी श्वास तक गुंजाइश है सीखने की, पढ़ने की। हम सोचे कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, ये गलत फहमी है हमारी। पढ़ाई कभी पूरी होती ही नहीं। क्या कमाई पूरी हो सकती है, बस बहुत हो गया भाई, इससे ज्यादा टारगेट नहीं है। बैंक में 50 लाख रुपए डले हैं, दुकान है, मकान है, सब कुछ नहीं, ऐसा हाथ कर सकता है। दूसरा खत्म नहीं होती। पढ़ने में आदमी तृप्त हो जाता है, लेकिन कमाने में तृप्त नहीं होता। क्या देखो आप, जबकि पढ़ाई में तृप्त नहीं होना चाहिए कि अभी पढ़ाई कर, पढ़ते ही पढ़ते रहना है, कमाई में तृप्त हो जाओ चलेगा। लेकिन उल्टा करता है इंसान, कमाने के लिए जिंदगी की आखिरी श्वास तक दौड़ता है, और पढ़ने के लिए 10वीं 12वीं कॉलेज डिग्रियां हासिल कर ली, पढ़ाई पूरी होगी भाई, खत्म। समझ रहे? तो यहां पर ज्ञान दान के इस प्रकरण में यही कहा गया कि ज्ञान एक काल में अनेक लोगों का उपकार करता है।
एक साथ इतने हजारों लाखों लोग लाभान्वित होते हैं, कथाएं होती हैं, हजारों लोग कथा सुनने जा रहे हैं, पांव रखने की जगह नहीं, बोलने वाला एक ही है, लाभ लेने वाले हजारों लाखों की संख्या। पब्लिक बढ़े तो बोलने वाले बढ़ना चाहिए? नहीं 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 नहीं, बोलने वाला भाई, सुनने वाले बढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं बोल रहा था, तुम थोड़ी देर पहले नहीं थे, आकर के बैठ गए। इनके ज्ञान में कोई फर्क पड़ा क्या? थाली की रोटी थोड़ी है, कोई व्यक्ति आ जाए तो भाई 2 रोटी कम पड़ गई, यहां पर कमी नहीं होती है, समझ रहे? तो ज्ञान की ये महिमा है, ज्ञान की ये विशेषता, इसलिए लास्ट तक पढ़ते रहो। 80 साल के दादाजी ट्रेन में सफर करते हुए 4 लाइन कॉपी लेकर के ABCDEFG लिख रहे, पढ़ रहे। एक 24 साल के युवक ने, दादाजी इस उम्र में ABCD, इस उम्र में मुझे समझ नहीं आया। बोले बेटा इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था कि लिखाई पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैंने उस उम्र में अंग्रेजी नहीं सीखी, तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं सोचता हूं कम से कम सीख लूं, कम से कम। इसका उपयोग क्या होगा? उपयोग क्या होगा? कम से कम मुझे संतुष्टि तो होगी कि मैं अंग्रेजी सीख के मरा, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती? हम मैंने जो सीखा है वो सब कुछ उपयोग में आए, कोई जरूरी थोड़ी है। हर चीजें उपयोग में नहीं आती। तुम्हारे पास कितनी भी साड़ियां हो, लेकिन डेली यूज में पहनने वाली तो 4 साड़ियां ही है क्या? वो तो घर के बाहर निकलते हैं तो अलमारी खुलती है कि ये रख लो वो रख लो, अन्यथा घर की तो फिक्स है। तुम्हारे पास ड्रेस कितनी भी हो, नाइट ड्रेस तो 1-2 ही होती क्या? हाँ, ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा चोचलेबाजी है तो नाइट ड्रेस भी 25-50 ले आए तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हकीकत में तो 2 ही है। ट्रैक सूट है, एक ही बहुत है, क्या करोगे ज्यादा, पर्याप्त। तो यहां पर बात यही है कि जो ज्ञान है उसे अंतिम समय लेते और देते रहना चाहिए। मिले तो लो और कोई लेने वाला हो तो दो। पर मैं ये नहीं सोच सकता कि इस अकेले आदमी को क्या दूं, अकेले को कोई दिया जाता क्या? अरे 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग बैठे तब देंगे। कितना भी बड़ा दुकानदार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, क्या जिसका रोज का लाखों का गल्ला हो ना, वो भी एक ग्राहक को निपटाता है क्या? एक भी आ जाए तो उसको वही नहीं कहता भाई अब तुम आए गए हो तो थोड़ा रुको, अभी 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे तब एक साथ दिखा दूंगा। ऐसा किसने किया है? एक जब धन के लिए तुम एक को लेन देन करने को तैयार हो तो ज्ञान के लिए भीड़ क्यों चाहिए? है ज्ञान की भीड़ क्यों चाहिए? लेने वाला है तो उसे ज्ञान दे देना चाहिए, और कोई देने वाला है तो उसे ज्ञान ले लेना चाहिए। ज्ञान तो किसी से ही मिल सकता है, कुत्ते से मिल सकता है, उल्लू से मिल सकता है, कौवे से मिल सकता है, किसी से मिल सकता है। कुत्ता पूछ से
जमीन साफ करके बैठता है ज्ञान लेना क्या? भाई मुझे भी साफ करके बैठना है, इतने तो लेना है। आज वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती है। आश्विन वदी सप्तमी, आश्विन वदी सप्तमी का दिन उनकी जन्म जयंती। हम उनकी जन्म जयंती पर यदि ये प्रसंग आ गया है, पिता ने इतना ही तो कहा था बिहारी लाल जी ने, तुझसे तो अच्छा कुत्ता है, तुझसे तो अच्छा कुत्ता है जो बैठता है तो कम से कम जमीन को पूंछ से साफ करके बैठता है, और तू है कि धड़ाम से बैठ जाता है। बात चुप गई, बात चुप गई। तो कुछ भी हो, मेरा संकल्प है कि पीछे ग्रहण करूंगा, जब भी बैठूंगा पीछे जमीन साफ करके बैठूंगा। कमाल है, पिताजी ने किस अपेक्षा से कहा था, बेटे ने किस अपेक्षा से समझा और पीछे ग्रहण की। और 20वीं सदी के महान आचार्यों में उनका नाम दर्ज हुआ। वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज नाम स्वर्ण अक्षरों में है। दुनिया भले दूसरे नाम भूल जाए, लेकिन आचार्य विमल सागर जी का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसा नाम विचार, इसीलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं बड़ी काम की। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनके इतने संस्मरण हैं, जिनके संस्मरण हमारे मरण को सम्यक मरण बना सकते। समझने वाला हो तो, समझ के साथ जीने वाला हो तो सब कुछ। तो बात यहां पर ज्ञान की चल, तो इसकी कोई उम्र नहीं है और इसकी कोई सीमा नहीं। किसी भी उम्र में ज्ञान लिया जा सकता है और जितनी तुम्हारी योग्यता है उतना लिया जा सकता है। आपकी योग्यता पर है कि तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है। किसका पात्र? खोपड़ी का, बुद्धि का पात्र। बुद्धि के पात्र अनुसार ही आप ज्ञान ग्रहण करेंगे। नल के नीचे पानी भरने के लिए जितना बड़ा पात्र लगाया जाता है, नल उस पात्र को उतने पानी से भर देता है। आपने लोटा लगाया, आपने बाल्टी लगाई, आपने ड्रम लगाई, आपने टैंकर लगाया, क्या लगाया? जो लगाया वो भर जाएगा। तो पानी भरने से मना नहीं करता है, इसी प्रकार से ज्ञानी देने से मना नहीं करता है। लेने वाले की योग्यता है कि वो कितना ले सकता है। आप लेने के लिए तत्पर तैयार है तो लो, अन्यथा पानी भरा रहता है, पानी पड़ा रहता है, नहीं लेने वाला उसके सामने से प्यासा निकल जाता है। आजकल के कुछ लोग जो ज्यादा रईस हो गए, प्यास लगी हो और प्याऊ भी हो तो पानी नहीं पिएंगे, नहीं ये तो नहीं पी सकते, मिनरल वाटर चाहिए, बिस्लरी होना। प्यासा है, पानी है, ठंडा है, छना है, सब कुछ है, लेकिन वो फिल्टर नहीं है। क्या फिल्टर नहीं। इस पानी से तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे 70-60 नाटक। क्या करोगे आप? ज्ञानी देने वाला देने को तैयार और तुम लेने को तैयार ना हो तो क्या कर सकते? कुछ नहीं किया जा सकता। तो विशेषता यहां ज्ञान और धन की, ज्ञान देने से बढ़ता है, धन देने से घटता है। ज्ञान देने से अनेकों का उपकार होता है, धन देने से एक का उपकार होता
ऐसी बात आती है। फिर क्या कहते हैं आचार्य, यह ज्ञान सैकड़ों भवों से चली आई, प्रबल कुवासना को दूर करता है, जो कष्ट से जीती जा सके ऐसी सघन पाप रूप धूलि को झाड़ देता है, तथा किसी अपूर्व ही वस्तु स्वरूप को स्पष्टता से प्रकट करता है। इस प्रकार वह परिपक्व ज्ञान मनुष्यों के पूर्ण शुभ को करता है। यह ज्ञान सैकड़ों भवों से चली आई प्रबल कुवासना को दूर करता है। कब से चली आई? सैकड़ों भवों से। ये दुनिया के कर्मों से ना इस जीव का अनादिकाल से संबंध है। इसलिए जन्म लिए हुए बच्चे को दूध पीना नहीं सिखाना पड़ता, वो अपने आप माँ का आंचल ढूंढ लेता है, मुंह में रखने के साथ ही चूसने लग जाता है। कौन सी पाठशाला में गया? किसने सिखाया? माँ ने बोला कि बेटा ऐसा चूस, नहीं सिखाया, पीने लग जाता है। अनादि संबंधे च, अनादिकाल से इस जीव का इन सारे के सारे कार्यों से संबंध है, संपर्क है। इसीलिए सिखाना नहीं पड़ता। सैकड़ों भवों से जो चली आई प्रबल कुवासना है, उसे भी ज्ञान दूर कर देता है। हमारा संसार में कितना मन लगता है, सत्संग में 1 घंटा भारी पड़ता है, प्रवचन में, पिक्चर में 3 घंटे कम पड़ते हैं। शॉपिंग के लिए जाएं तो घंटों क्या पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही लगता है। और साथ स्वाध्याय करने बिठा दो, पूजा करने बिठा दो। यदि कोई महिला के साथ आप पूजा कर रहे हो या कोई 4 महिलाएं कर रही हैं, एक को एक ही करनी थी, कोई दूसरी चालू कर दो, कितनी करोगी? क्या पूछते हैं? बोले 10 लक्षण है, 4-5 तो होंगे, मैं तो एक ही 2 कर लूंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 लक्षण की और कर लेती हूँ, बाकी 16 करण पंचमेरु मूल नायक भगवान की मुझसे मैं तो चली। और पिक्चर के लिए बिठा लो तो, शॉपिंग के लिए भेजो तो कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर कोई थकान नहीं है, पूरा दिन निकल रहा है। विचार करो, जो प्रबल कुवासना है वह संसार के कामों में खूब रचाती पचाती रमाती है, लेकिन श्रेष्ठ कार्यों में मन नहीं लगता। माला फेरने बिठा दो, 1 माला में मन ना लगे, और 1 लाख की गिट्टी दे दो, 1 लाख की गिट्टी, वो भी 2-2 हजार के नोट मत देना, तुम तो 100-100 के भी दे दो। कहीं एक बार थोड़ा हाथ मार ले, क्या 100-100 के नोट तुमने 10 गिट्टियां दे दी, ये 10-10 हजार की 10 है, एक बार थोड़ा देख लेना। इतना मन लगा करके गिनेगा कि पूछो मत। इतना मन लगा, जितने मन लगा करके माल गिनते हो ना, उतना मन लगा करके 1 माला गिन लो तो कल्याण हो जाए। उसमें जरा भी गलती नहीं, थोड़ा सा 1 आध नोट चिपका लगे तुरंत ये करके। और मैंने तो कई लोगों को देखा संदीप, ये गिट्टी को 2-2-3-3 बार गिनते हैं। खुद को खुद पे विश्वास नहीं होता, बराबर 100 नोट गिने, फिर भी लगता है यार कहीं 99 तो नहीं है, एक बार फिर हाथ मांग लेता है। माला में कभी नहीं सोचता कि यार 2-4 बार भटक गया था, एक बार भूल चूक का, एक बार फिर माला फिर लेता। माल में पूरी गणना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमने गिना, अपने पिताजी को दिया, पापा एक बार आप भी हाथ मार लो, गिन लो। बाप ने भी गिना, उसके बाद मुनीम को दिया, अकाउंटेंट को दिया कि भाई एक बार गिन लेना। कमाल है, 1 माला तुम गिनते हो, टांग के जाते हो, दूसरे दिन तक कोई छूता भी नहीं है। गिट्टी को लोग दिन भर, तुम अब जिसको दोगे वो भी गिनेगा, वो जिसको देगा उसको भी गिनेगा। काश माला की भी ऐसी स्थिति हो जाए
तो आदमी माला माल हो जाए, अपने आप ऐसी स्त्री बन जाए तो काश ऐसा हो जाए, पर होता नहीं। हम खुद के घर में रखी हुई माला नहीं पाते। मंदिरों में हमने बढ़िया 2 4 10 मालाएं लटका रखी हैं, जहां से मिलती वहां से ले आते हैं, लेकिन वो माला भी हम गिन लेते समय तो बड़ा मजा आता है कि भाई माला मिल गई, अब गिन बेटा। एक बार गिन लेता है, 2 बार गिन लेता है, उसके बाद सोनू की तरह किसी बाथरूम में टांग देता है। फिर वहां से फिर मेरे भैया उठा के लाते हैं कि भाई ये सोनू भैया छोड़ गए, ले आप। बड़ी उत्सुकता से लिया जाता है, लेकिन जब फेरने की बात आती है तो नहीं हो रहा। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुम सबकी कहानी है ये। क्या माला गले में पहनने की माला बनवा लेंगे, लेकिन फेरने की बात मत करो प्लीज, वो नहीं हो सकता। ये हो रहा है। तो यहां पर जो आचार्य बात है, अनादिकाल से बुराइयों से जीव ग्रसित है, इसलिए वो काम हमसे बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके लिए हमारे द्वारा कभी मनाही नहीं होती। लेकिन अच्छे काम जो होते हैं उनके लिए हम हमेशा पीछे हटते हैं, मना। जो कष्ट से जीती जा सके ऐसी सघन पाप रूप धूलि को झाड़ देता है। कौन? ज्ञान। जो कष्ट से जीती जा सके ऐसी सघन मोटी परत चढ़ गई है कर्म की धूलि की। कैसी परत? मोटी। जो घर सालों से बंद है, जो होते हैं ना गुजरात आप जाओ NRI, अर्थात जो विदेशों में जाकर के बस रहे हैं, यहां पर उनका मकान है, रेंट पे नहीं दिया, बंद छोड़ गए, तलाटी जी आप तो जानते हो, छोड़ गए। अब वो यदि उन्होंने किसी अड़ोसी पड़ोसी की चाबी नहीं दी है या रिश्तेदारों ने दी है, सब तो बंद करके गए हैं। और जब वो कभी लौटे ना, तो उनके घर के दर्पणों में, पलंगों में, इसमें ऐसी मोटी मोटी परत जम जाती धूल की। ऐसे ही इस मन में, इस बुद्धि में सघन पाप रूप धूलि जम गई है, उसे भी वह ज्ञान झाड़ देता है, स्वच्छ कर देता है। फिर क्या कहते हैं? किसी अपूर्व ही वस्तु स्वरूप को स्पष्टता से प्रकट करता है। वस्तु स्वरूप को अपूर्व तरीके से, जैसा पूर्व में कभी घटित नहीं हुआ, ऐसे अपूर्व तरीके से वह वस्तु स्वरूप को स्पष्ट कर देता है। इस प्रकार वह परिपक्व ज्ञान मनुष्यों के पूर्ण सुख को करता है। ऐसा जो परिपक्व पका हुआ ज्ञान, कच्चा ज्ञान नहीं, अधकचरा ज्ञान नहीं, यहां वहां से 2 4 बातें सीख करके बन गए ज्ञानी नहीं। परिपक्व जिसे तुमने स्वयं ने पकाया है। देखो, एक बच्चा सीताफल पकाए और एक सीताफल बेचने वाला व्यापारी सीताफल पकाए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि मैं सीताफल तोड़ के ला करके पकाता हूं तो दिन में 4 बार जाके देखता हूं पका कि नहीं पका, क्या पका कि। लेकिन जो व्यापारी सीताफल पका रहा है, उसको मालूम है कि सीताफल 2 दिन में, 3 दिन में, तो उतने दिन तक वो देखता ही नहीं। इसी कारण से जब बाजार में जो सीताफल बिकने आते हैं वो बिल्कुल ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? क्यों? क्योंकि उसने बार बार छीन करके हवा में देखा नहीं है, हवा लगी नहीं, इसलिए वो हरे के हरे। और हमने पकाया तो दिन में 4 बार निकाल के देख रहे हैं, रात में भी निकाल के देख रहे हैं, पक तो नहीं गए। और नहीं पकाए तो भी हाथ से दबा दबा के पिलपिला कर दे, तो किसी काम का पता लगता है, काला हो जाता है, खराब हो जाता है, फेंकने का काम हो जाता है। परिपक्व शब्द आया है। क्या शब्द आया है? क्या शब्द आया है? परिपक्व ज्ञान। अभी सब लोग पढ़ रहे हैं, यदि इनको भ्रम हो जाए कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, मैं अब सब कुछ समझा सकता हूं, जैसे हमारे संस्कार भैया जी, पहले महीने में इनने 2 4 चीजें सीख ली। हमारे भूपेंद्र भाई आए मुंबई से, इनको ये सिखाने लगे। बोले मैं थोड़ा उनको पढ़ा के आता हूँ। मैंने कहा चुप, ये बोल मैं उनके साथ पढ़ के आता हूँ, हम तो और बैठकर पढ़ेंगे, पढ़ा के नहीं आया। क्या इस बुद्धि को, इस मन को, इस जीव को भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 चीज वो क्या सीख लेता है अपने आप को ज्ञानी
समझने लग जाएगा। इतने जल्दी ज्ञानी मत बनना। अभी तो मुझे 34-38 साल हो गए, इतने साल मुझे हो गए, लेकिन अभी मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। और जब लगता है कि आधी जिंदगी 50 साल की निकल गई, जब आने वाला समय कितने साल और रहना है, लगता नहीं है कि पूरा ज्ञान मैं प्राप्त कर सकूंगा। मजाक थोड़ी है। ये जितने ग्रंथ मैंने पढ़े सब सामान्य ग्रंथ पढ़े। अभी सतखंडागम जी मेरे सामने रख दो ना, मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक जाए। क्या हो गया? बोले मुझे ही समझ में नहीं आ रहा क्या है। ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं, उनको रख दो। महावीर आचार्य का गणित सार संग्रह सामने रख दिया जाए, भूबलय ग्रंथ रख दिया जाए, कई फुट ऊपर से जाएगा। ऐसे तो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि यार कितने ज्ञानी महाराज जी, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्या उदाहरण देते हैं, कितने समझाते हैं। ये बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है, ये कोई बहुत बड़ा कमाल का काम नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हारे लिए कमाल का हो सकता है क्योंकि तुमको इतना भी नहीं आता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे कितना आता है। कुछ नहीं आता। एक से बढ़कर के एक ज्ञानी है। यहां पर ग्रंथ खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और सारी गाथाएं मुखाग्र सुना देते हैं और समझा देते हैं। अभी तो एक सूत्र भी हमें कुछ है तो मुझे देखना पड़ेगा, क्या। इसलिए ऐसा भ्रम किसी को नहीं पालना। पूर्ण ज्ञान, परिपक्व ज्ञान जब हो जाता है तो कहते हैं वह शुभ को ही करने वाला होता है। इस तरह से इस ज्ञान दान प्रकरण के अंतर्गत ज्ञान की जो महिमा बतलाई है वह अद्भुत है, अद्वितीय है। ज्ञान के लिए हमेशा जिज्ञासु बना रहो। दुकान में बैठो, घर में रहो, कहीं भी रहो, अपने पास किताब रखा करो। फालतू टाइम मिले तो किताब खोल करके पढ़ लें। अभी कोई ग्राहक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे फालतू टाइम मिलता था हम क्या करते हैं, मोबाइल खोल करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर चलाने लगते हैं। इससे क्या मिलता है? कचरा मिलता है। यानी कि आज की तारीख में हर व्यक्ति जो फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहा है, एक एक व्यक्ति 25-50 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कम से कम बोल रहा हूँ। यदि पलाश से पूछे 50 पलाश के पास कितने ग्रुप हैं, तो इसको पूरा हो सकता है गिनती नहीं पता हो, जब गिने ही नहीं हो। हमारे छुल्ले जी से पूछो, प्रमेश आगर जी से, भाई गस्सुया थे और आज तक है, कितने लोग ने आपको जोड़ रखा है? कहीं कम से कम 150-200 ग्रुप में बिल्कुल डाल रखा है। कितने? अब 150-200 ग्रुप में डाल रखा है तो सब ग्रुप देख रहे हैं क्या? ऑल डिलीट होता है? क्या होता है? जब ज्यादा हैक होने लगता है तो उन्हें हटाओ, एक साथ खत्म। कौन देख रहा है? कितने लोग? ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें। करता एक है, भोगना सबको पड़ता है। तुमको जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा उदाहरण देते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले मैसेज का मतलब है कि आप रेल में सफर कर रहे हो, रेलवे डिब्बे में सफर कर रहे हो और किसी व्यक्ति ने गैस छोड़ी, गैस छोड़ी। अब छोड़ी एक ने, सूंघना सबको पड़ रहा है। बोले ऐसे ही व्हाट्सएप में जाते हैं तो एक व्यक्ति डालता है सब लोगों को जबरदस्ती, जिसको काम भी नहीं है, एक प्रकार का मैसेज 10 ग्रुप में अलग अलग आता है। और कुछ लोग तुमको प्राइवेट पर्सनल भी भेज देते हैं। इतना तुम पढ़ चुके हो, क्या काम का है? तो किताब रखो, पुस्तक रखो, साहित्य किताब रखो। टाइम मिले, बोले इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जब किताब निकाल कर खोल करके पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपके पास 4 अच्छी ज्ञान की बातें आएंगी। अन्यथा तो दिन भर ऊपर करते रहो ना, ये ऊपर ही होता रहता है और तुम नीचे। क्या? ये ऊपर होता रहता है, आप उसको खिसकाते रहो। चाहे फेसबुक में जाओ, चाहे व्हाट्सएप, ऊपर खिसकाना है और तुमको नीचे जाना है, तो उसको ऊपर खिसकाओ और खुद बस एक उदाहरण दे रहा है वो
कि मेरे हाथ रहोगे तो बेटा तुम नीचे जाओगे और मैं तो ऊपर ही जाने वाला हूं। आज करोड़ों फॉलोवर्स है यूज करने वाले इन सब चीजों की, करोड़ों, अनलिमिटेड संख्या हो गई। ऐसी स्थिति है। अब विचार करो, वो तो ऊपर जा रहे हैं और हम कितने डाउन हुए हैं इन सब चीजों का उपयोग करके, खुद सोचना। हम कितने टूटे इन सब चीजों का उपयोग करके, खुद सोचना। अपने आप से टूटे, अपने परिवार, अपने लोगों से टूट गए। हमारे घर में हम आपस में बात ही नहीं होती, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। इस बार टाइम ही नहीं बात करने का, सब अपने में। हर व्यक्ति की आदत है मोबाइल के पास में, तो हर 2-5 मिनट में वो मोबाइल को ऐसे देखता है। यदि थोड़ा सा टच करके कोई किसका मैसेज आया, नहीं भी आया तो भी देखता है। ऐसी नहीं हो रही है। हमारा पूरा दिमाग मोबाइल में कैद हो गया है। इस कारण से दिमाग ने काम करना, जो सही काम करना चाहिए वो काम ही करना बंद कर दिया। पर 24 घंटे वहीं पर पूरी दुनिया उसमें बस गई है। हमको कुछ चीज समझ ही नहीं आती है, इसके अलावा भी कोई चीज है। इस मोबाइल के चक्कर में परिवार के किसी सदस्य की कीमत ही नहीं रहेगी। हम उससे भी बात करने को मिले, छोड़ नहीं पाते। माँ बाप, पति पत्नी में झगड़े मोबाइल के कारण, माँ बेटे में झगड़े मोबाइल के कारण, बाप बेटी में झगड़े मोबाइल के कारण, सब उसी कारण झगड़े। छीना झपटी चल रही है, नहीं हो रहा है। हर घर की कहानी हो चुकी है। तो बस इसमें ध्यान रखना कि ये तो ऊपर जा रहे हैं बनाने वाले, और हम इसी जा रहे हैं। आप सब लोगों ने थोड़ा सा सुना है, तो ज्ञान के लिए किताबें अपने पास रखो। जब समय मिले उन किताबों को पढ़ो, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और तुम सबसे जुड़ोगे, किसी से टूटोगे नहीं। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय बाबा।